हेलो एंड वेलकम गाइस। तो स्वागत है हमारे इस चैनल पे आपका। आइए आज हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के बारे में। अनुच्छेद 13 में क्या क्या गया है। वैसे तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, मतलब मौलिक अधिकार की बात की गई है। तो यहाँ से जो मौलिक अधिकार है इन सब के बारे में एक भाग है अनुच्छेद 13, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर आइए चलते देखते हैं अनुच्छेद 13 के बारे में क्या क्या कहा गया है, इसमें क्या प्रावधान है। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 13 में क्या क्या है। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि इसमें मौलिक अधिकारों की प्रकृति व स्वरूप का वर्णन है, कि हमारा जो मौलिक अधिकार है उसकी प्रकृति क्या है, स्वरूप है, कैसा है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। और इसके बारे में कुछ विशेषताएं इसकी है, इसके कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उन सब पर हम लोग बारी बारी चर्चा करते हैं। तो पहले आइए समझ लेते हैं कि ये जो है फंडामेंटल राइट्स क्या है, यानी मौलिक अधिकार क्या है। तो आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स क्या है, तो ये जो है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका व्यापक प्रावधान है। ये जो है कि संविधान की आत्मा इसको कहा गया है। तो यहाँ पर हम लोगों को, अगर आपको इस संसार में जीना है, इस धरती पर जीवन जीना है, तो भारतवर्ष में अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तभी आप किसी कोर्ट में, किसी पुलिस अधिकारी के सामने, किसी थाने में व्यवस्थित ढंग से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अनुच्छेद 13 के बारे में जानते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। अनुच्छेद 13 की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है कि यदि संविधान लागू होने से पहले कोई कानून बनता है, जैसे कि कोई नया कानून बना और संविधान लागू होने से पहले वो बनता है, और जो मौलिक अधिकारों का हनन या अतिक्रमण करता है, जैसे कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जैसे कि उसकी क्राइटेरिया कुछ और उसके क्राइटेरिया से बाहर जा रहा है, तो वह कानून वहां पर शून्य हो जाएगा, उस कानून को वहां पर रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, ये इसकी पहली विशेषता हो गई जो अनुच्छेद 13 है। इसके बारे में इसकी दूसरी विशेषता क्या है, यदि संविधान लागू होने के बाद, जैसे कि संविधान लागू हो गया, उसके बाद कोई कानून बनता है और वो भी मौलिक अधिकारों का हनन या उल्लंघन करता है, तो वह कानून भी शून्य हो जाएगा। चाहे संविधान लागू होने से पहले बने या संविधान लागू होने के बाद कोई कानून बनता है और जो है कि मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो वहां पर उस कानून को शून्य कर दिया जाएगा। ये इसकी विशेषताएं हैं। अब अनुच्छेद 13 के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है। तो आइए एक एक करके हम इन सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये जो कि वनडे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसमें पहला पृथक्करण का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत और अधित्याग का सिद्धांत। तो ये बारी बारी इन सभी को देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो यहाँ पर जो है पृथक्करण का सिद्धांत, ये पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है कि संवैधानिक वैधता का परीक्षण करते हुए यदि किसी कानून का कोई भाग, कोई एक सिंगल भाग जो है उस कानून का, वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो जो है कि कानून का केवल वही भाग जो है कि रद्द होगा। ठीक है, केवल वही भाग यहाँ पर रद्द हो जाएगा। लेकिन अगर यही भाग उस कानून का महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो पूरा का पूरा कानून ही रद्द कर दिया जाएगा। मतलब इसके कहने का तात्पर्य है कि संवैधानिक वैधता का परीक्षण करते समय किसी कानून का कोई भी भाग मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो उस कानून का केवल वही भाग रद्द होगा। यदि उस कानून का यही भाग इम्पोर्टेंट है, तो पूरे के पूरे कानून को ही रद्द कर दिया जाएगा। ये जो है पृथक्करण का सिद्धांत कहता है। आइए दूसरा देखते हैं, दूसरा वाला क्या कहता है, आच्छादन का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि किसी कानून का जो है कि कोई भाग मौलिक अधिकारों का हनन या उल्लंघन करता है, तो यह कानून रद्द नहीं होगा। यह कानून रद्द नहीं होगा, बल्कि इस पर मौलिक अधिकारों का छाया पड़ जाता है। इस पर मौलिक अधिकारों का छाया पड़ जाता है और संविधान संशोधन के समय इस कानून को संशोधित कर लिया जाता है। जो है कि संविधान संशोधन के समय इस कानून को संशोधित कर लिया जाता है। तो ये जो है आच्छादन का सिद्धांत क्या कहता है
कि किसी कानून का कोई भाग मौलिक अधिकार का हनन या उल्लंघन करता है तो यह कानून रद्द नहीं होगा, बल्कि इस पर मौलिक अधिकार का छाया पड़ जाता है और संविधान संशोधन के समय इस कानून को भी संशोधित कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें केवल इतना ही कहा गया। अब देख लेते हैं तीसरा वाला क्या कहता है, अधित्याग का सिद्धांत क्या कहता है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने स्वेच्छानुसार अपने अपने स्वेच्छानुसार भी अगर मौलिक अधिकारों का त्याग करना चाहता है, मौलिक अधिकारों का त्याग करना चाहता है, तो वह चाह कर भी इसका त्याग नहीं कर सकता है। मतलब कि इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति अपने स्वेच्छानुसार भी मौलिक अधिकारों का त्याग करना चाहता है तो वो चाह कर भी त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इस देश में जीना है तो मौलिक अधिकार लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया इतनी बेरहम है कि जब तक आपके मौलिक अधिकार नहीं पता रहेंगे ना आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ना किसी के ऊपर एफआईआर कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसमें एक आ गया है कि आप चाह कर भी इस अधिकार जो है मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं उसको त्याग नहीं कर सकते। तो यह अनुच्छेद 13 के बारे में फुल डिटेल्स चर्चा फिर अगली वीडियो अनुच्छेद 14 पर लेकर आएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।